नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाह जल्ला शानुहु का बड़ा करम है, उसका एहसान है कि उसने आपको और हमें ईमान अता फ़रमाया और हिदायत अता फ़रमाई। इंसान के लिए जिस तरह से खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह से इंसान के लिए हिदायत ज़रूरी है। अगर इंसान को हिदायत ना मिले तो ये इंसानियत बाकी नहीं रहेगी इसके अंदर, और जानवरों में और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए हिदायत हासिल करना ज़रूरी है, और वो हिदायत हासिल काहे से होगी? वो कुरान पाक से होगी और हदीस पाक से होगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा। मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। एक तो अल्लाह की किताब है और एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, सुन्नतें हैं। इन दोनों को जब तक मजबूती से पकड़े रहेंगे, यानी पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, तो उस वक्त तक गुमराह नहीं होंगे, हिदायत पर कायम रहेंगे। हिदायत पर कायम रहना, हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये इंसान के लिए ज़रूरी है। और इतना ज़रूरी है कि हर नमाज में हमको ये हुक्म दिया गया है कि हम ये दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाइए। तो इस हिदायत को हासिल करने के लिए, जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी कोशिश करें कि हमें हिदायत हासिल हो और हम हिदायत पर कायम रहें। चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उसका एक तरीक़ा बतलाया कि हम उलमा किराम से इल्म हासिल करें। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते तो याददाश्त वाले उलमा से मसाइल मालूम करके अमल करो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पाकी हासिल करना फ़र्ज़ है, उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से वो नमाज फासिद हो जाती है, मकरूह हो जाती है। बहुत से लोग ज़कात ऐसे तरीक़े पर दे देते हैं कि अदा नहीं होती। बहुत से लोग रोज़ा ऐसे तरीक़े पर रख लेते हैं जिससे रोज़ा मकरूह हो जाता है या फासिद हो जाता है। बहुत से लोग हज करने जाते हैं और वह कोई ऐसी गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से हज मकरूह हो जाता है, फासिद हो जाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये मालूम करें कि इसको किस तरीक़े से अदा किया जाए तो सही अदा होगा। ये इल्म हासिल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। इसी तरह जो गुनाह हैं उन गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है, उनकी मालूमात होना ज़रूरी है। फ़ला फ़ला गुनाह के काम हैं, अल्लाह ने उनसे हमको मना फ़रमाया है, उनसे बचना ज़रूरी है। इतना इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ ऐन का दर्जा रखता है और ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरा दर्जा फ़र्ज़ किफ़ाया का है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। और अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा उअतिस साइलीन। जिस शख्स को कुरान पाक पढ़ने की मशगूलियत की वजह से ज़िक्र करने का वक्त नहीं मिला, दुआ करने का वक्त नहीं मिला, तो मैं उसको जितना दुआ करने वालों को दूंगा उससे ज़्यादा मैं उस शख्स को दूंगा जो कि कुरान पाक पढ़ने में मशगूल रहा और कुरान पाक की मशगूलियत की वजह से उसको दुआ करने का वक्त नहीं मिला।
तो अल्लाह जल्ल शानुहु की नज़र में कुरान पाक पढ़ने वालों का बहुत बड़ा दर्जा है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल मलाइकत लतज़अु अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, फरिश्ते पर बिछाते हैं तालिब इल्मों के लिए। तालिब इल्मों का इतना ऊंचा दर्जा है, इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम तालिब इल्म बने। अगर तालिब इल्म नहीं बन सकते तो तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वाले बने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुन आलिमन, आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बनो, और मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बनो। और अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, और मुस्तमिअन, सुनने वाले बन जाओ। उलमा के पास बैठो, जिक्र सुनो, वाज सुनो, नसीहत सुनो, दीन की बातें सुनो। और फरमाया कि अगर ये भी नहीं बन सकते, और मुस्तमिअन और मुहिब्बन, तो उलमा से मोहब्बत रखने वाले बन जाओ, तालिब इल्म से मोहब्बत रखने वाले बन जाओ। और ये फरमाया, वला तकुन खामिसन वइल्ला फतुहलक, पांचवें न बनना वरना हलाक हो जाओगे। और वो पांचवा कौन शख्स होगा? जो ना आलिम हो, ना तालिब इल्म हो, ना सुनने वाला हो, ना उलमा से और तालिब इल्म से मोहब्बत रखने वाला हो। ऐसा पांचवा शख्स जो नफ़रत करने वाला है, बुग़्ज़ रखने वाला है, हसद रखने वाला है और उनसे बुग़्ज़ अदावत रखने वाला है, ऐसा शख्स अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ऐसा शख्स जो है हलाक कर दिया जाएगा। तो दुनिया के अंदर भी वो ज़लील ख़ार होगा और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ भी उसको सज़ा मिलेगी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उलमा इकराम से ताल्लुक़ रखें, दोस्ती रखें, मोहब्बत रखें। उलमा इकराम से बढ़कर अल्लाह का वली और कौन होगा, जो कि दीन की खिदमत कर रहे हैं। और वो तलबा जो अपना सब कुछ छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, घर बार को छोड़कर इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में आ जाते हैं और मदरसे में रहते हैं, रूखी सूखी रोटी खा करके यहाँ पर गुजारा करते हैं, लेकिन इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हाफिज़ बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, कुरान पाक का तर्जमा सीख रहे हैं, तफसीर सीख रहे हैं, हदीस पाक सीख रहे हैं, हदीस पाक का तर्जमा सीख रहे हैं, तफसीर सीख रहे हैं, फ़िक़्ह सीख रहे हैं, मसाइल मालूम कर रहे हैं। तो उनसे बढ़कर और कौन वली होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस क़ुदसी के अंदर फरमाया है, अल्लाह जल्ल शानुहु ने, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु जिससे ऐलान जंग फरमाए उसको कौन बचाने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये दुनिया में मौका अता फ़रमाया है कि हम ख़ुद भी दीन पर अमल करें और जो लोग दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनसे भी हम दीन सीखें और उनकी कदर करें और उनके साथ रहें। हकीकत ये है कि दीन को सीखना हम सब के लिए ज़रूरी है और वह उलमा इकराम के पास बैठने से सीखा जाएगा, उलमा इकराम की कदर करने से सीखा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार में तशरीफ़ ले जाते थे और जो लोग दुकानों पर तिजारत कर रहे हैं उनसे पूछते थे, तुमने तिजारत के मसाइल सीख लिए? अगर नहीं सीखे तो फरमाते थे, जाओ उलमा के पास बैठो, मसाइल सीख करके आओ, उसके बाद दुकान पर बैठना। यही तरीक़ा है कि पहले उलमा के पास हाजिर हों, मसाइल मालूम करें, उसके बाद सीखें। हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग यहाँ अगर शादी होती है तो हम बड़ी बूढ़ी औरतों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं अपने ख़ानदान में कौन कौन सी रस्में हुआ करती थी वो हमें बताओ ताकि हम भी करें। उसके बजाय हमको उलमा किराम की खिदमत में हाजिर होना चाहिए और उलमा किराम से मसाइल मालूम करना चाहिए और पूछना चाहिए कि शादी करने का क्या तरीक़ा है, निकाह करने का क्या तरीक़ा है और उसके बाद में भी साथ रहने के लिए क्या क्या मसाइल ज़रूरी हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे से खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और खुशगवार तरीक़े से एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करें और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहें। और फिर खुदा ना खास्ता अगर तलाक़ की नौबत आ जाए तो उस वक्त भी उलमा किराम के पास पहले आना चाहिए
कि अगर हमारे अंदर नाइत्तेफाकी हो गई, अनबन हो गई, तो हम किस तरह से आपस में छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लोग आम तौर पर पहले खुद तलाक दे देते हैं अपनी मर्जी से और फिर कहते हैं अरे साहब वो तो मैंने गुस्से में दे दी थी और हुई कि नहीं हुई। उलमा किराम के पास बाद में आते हैं। पहले उलमा किराम से मालूम करें, उनसे मशवरा करें कि ऐसे हालात हैं, इन हालात में हमको क्या करना चाहिए। उलमा किराम बतलाएंगे कि तलाक से पहले भी बीवी की इस्लाह करने के बहुत सारे तरीक़े हैं जो हमको बतलाए गए हैं शरीयत के अंदर। उस तरीक़े से हम इस्लाह करने की कोशिश करें, अपनी हालत भी सुधारें और अपने घर वालों की हालत भी सुधारें। हो सकता है कि उलमा किराम के पास मशवरे करने से हमारे बहुत से घर बिगड़ने से बच जाए और तलाक की नौबत ना आए और हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले बन जाए। तो उलमा किराम से इस्तिफ़ादा करना हर हाल में ज़रूरी है। अल्लाह जल्ला शानुहु हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।